हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। लेकर आई हूँ एक नई कहानी और कहानी है बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है वेरी इम्पोर्टेंट वीआईपी बाई। अरे इतना क्यों परेशान हो रही हो? हर बार मम्मी आती हैं, इस बार तुम उनके आने से इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? राजीव ने अपनी पत्नी राखी से पूछा। राजीव, तुम तो रहने ही दो यार, तुम जाओ अपना ऑफिस का काम निपटाओ, मुझे घर के हज़ारों काम करने हैं। बाद में कभी बात करेंगे। परसों मम्मी आ रही हैं, मुझे 2 दिन में सब कुछ ठीक करना है। बड़े ही गुस्से वाले अंदाज में राखी ने राजीव को दफ्तर का रास्ता दिखा दिया। राजीव ने भी खुद को बचाते हुए दफ्तर की राह पकड़ ली। करीब 11 बजे थे कि दरवाजे की घंटी बजी। राखी दौड़ती हुई दरवाजे की तरफ गई। सामने लता खड़ी हुई थी। उसने लता से कहा, परसों मेरी सास आ रही है लता। लता ज़मीन पर बैठी, माथे पर हाथ पीटा और कहा, दीदी देख लो, वो आ रही हैं तो मैं नहीं आऊँगी। हर बार का तुम्हारे घर का यही नाटक है, परेशान कर देती है तुम्हारी सास दीदी। राखी ने ठंडे पानी का गिलास रसोई घर से लाकर लता के हाथ में थमाया और उससे कहा, लता मैं क्या करूं, मैं खुद परेशान हो जाती हूँ। अब तुझे तो मालूम है उनकी आदत है, तू एक कान से सुनना, दूसरे से निकाल देना। तुझे ऊपर से पैसे भी दे दूंगी, मगर प्लीज़ छुट्टी मत करना। राखी ने अपनी काम वाली लता से मानो तो मिन्नतें कर ली हो। गट गट करके लता जी ने पूरा पानी पी लिया। अपना मुंह साड़ी के पल्लू से पोंछते हुए लता मैडम बोली, दीदी देखो, उनका यही नाटक है। नहा कर आई है या नहीं, यहाँ झाड़ू किया या नहीं, यहाँ ठीक से क्यों नहीं किया, तेरा मर्द क्या करता है, तेरे कितने बच्चे हैं, तू ऐसे कपड़े क्यों पहनती है, हर बात पर टोकती है। अब उम्र का लिहाज तो पिछली बार भी मैंने किया था और चुप रही थी, लेकिन अब इस बार सहन नहीं कर पाऊंगी दीदी। आप चाहें तो दूसरी बाई रख लीजिए कुछ दिनों के लिए, मेरे से ना किसी की फालतू बातें सहन नहीं होती दीदी। राखी मन ही मन लता की किस्मत पर फक्र कर रही थी। कह रही थी कि मेरी काम वाले की कम से कम ऐसी किस्मत है कि वह मेरे मुंह पर मेरे सास के साथ रहने से मना कर रही है। काश मैं भी ऐसा कर पाती। खैर, मन की बातें बाई को उसने नहीं कही, लेकिन हाथ जोड़कर विनती कर दी उसके सामने कि लता, मैं इस बार कोशिश करूंगी कि वह तुझे कुछ ना कहे, लेकिन यदि कुछ कहे तो प्लीज़ कुछ मत सुनना तू। हाँ हाँ करती रहना, बाकी मैं सब संभाल लूँगी। ऐसा कहकर राखी ने लता जी को मना लिया। 2 दिन के बाद सासू माँ का आगमन हुआ। सासू माँ के आते ही राखी के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। मन में बस यही सवाल था कि क्या लता इस बार सास की बात सुनकर चुप रहेगी, या 2 साल पहले उसकी प्यारी बाई सविता जो सास की वजह से काम छोड़कर चली गई थी, वही हाल लता का भी होगा। हर बार सासू माँ आती है और घर की काम वाली के ऊपर धौंस झाड़ती हैं, उन्हें काम से निकाल देती हैं। इस बार ऐसा ना हो। लता ने एक दिन पहले ही सारा घर साफ किया था, और चाहे वो बालकनी हो या बाथरूम, दरवाजे खिड़कियाँ या शीशे, सब कुछ साफ किया था। लेकिन राखी जानती थी कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो होगा और सासू की जासूसी नज़र देख लेंगी और उन्हें टोकने का मौका मिलेगा। सासू माँ को आए हुए करीब 2 दिन हो चुके थे, मतलब पूरे 24 घंटे से ज़्यादा, यानी 48 घंटे। और इतने घंटों में सासू माँ ने एक भी शिकायत नहीं की। राखी अब परेशान हो चुकी थी कि आखिर माजरा क्या है। सासू माँ ने अभी तक ना तो उसे ना ही लता को टोका। अपनी बेचैनी दूर करने के लिए उसने अपनी जिठानी को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि भाभी क्या बात हुई है, मम्मी जी ने मेरी बाई को इस बार एक भी बार नहीं टोका, 2 दिन होने आए। दूसरी तरफ से भाभी हंसती हुई बोली, मम्मी जी की तो आदत तुझे पता है छोटी, वो ननन के घर गई थी, उन्होंने ननन के घर भी वही किया। तो हमारी ननन जी ने तो कह दिया, मेरे घर की बाई के साथ मत उलझो, उसको टोको मत, बाई छूट गई तो घर का सारा काम कौन करेगा, बाई नहीं मिलती जल्दी इतनी। अब देख लो, फिर क्या था, बहू कहे तो खराब, बेटी ने कही तो सुन ली सासू माँ ने। बेटी ने जो खरी खरी सुनाई ना, तो बस मम्मी जी क्या कर पाती, इसलिए उन्होंने तय किया कि अब वो बाई को बेवजह टोकेंगी नहीं, जैसा चल रहा है चलने देंगी। तो तू अब आराम कर, तेरी बाई को वो अब कुछ नहीं कहेंगी।
ऐसा सुनकर सांस में सांस आई राखी की और उसने लता को सारी बातें बताई और कहा कि अब कोई टेंशन नहीं है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी ज़रूर बताइएगा। वैसे काफ़ी घरों में ऐसा होता है कि घर के सदस्य बाई को बेवजह ही टोकते हैं, जो बाई को पसंद नहीं आता और वो काम छोड़कर चली जाती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर की बाई को आपकी सासू माँ ने हटाया है? ज़रूर लिखकर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए मैं मिलती हूँ नई कहानी के साथ, तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, बाय बाय।